नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। आइए शुरू करते हैं। पुराने समय में बख्तापुर नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था। ईश्वर की कृपा से साहूकार के पास धन वैभव का संपूर्ण सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो सदैव दुखी रहता था। एक बार उस साहूकार के घर सिद्ध महात्मा आए। साहूकार और उसकी बीवी ने उसका बड़े ही आदर और सत्कार किया और उससे अपने निसंतान होने का दुख प्रकट किया। साहूकार का दुख देखकर उस महात्मा ने साहूकार को श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत रखने को कहा। इसी तरह से साहूकार की पत्नी ने पूरे महीने तक श्रावण के मंगलवार को माँ मंगला का व्रत रखा और देखते ही देखते एक महीना पूरा बीत गया और उसने सारे मंगलवार के व्रत सब पूरी अपनी श्रद्धा से रखे। फिर माता पार्वती और भगवान शंकर ने उससे प्रसन्न हो गए और माता पार्वती ने उनसे कहा कि ये हमारी भक्त है और ये मेरा व्रत करती है, हमें इन्हें संतान का वरदान देना चाहिए। फिर एक दिन रात को साहूकार के सपने में माँ पार्वती जी आई और उसे कहा कि जिस पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की तस्वीर हो उस पेड़ का फल लाके मतलब आम के पेड़ का फल लाके अपनी बीवी को खिला देना, जिससे वो गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब साहूकार ऐसा पेड़ ढूंढने के लिए घर से निकल गया और कई दिनों तक वो ढूंढता रहा, परंतु उसे वो पेड़ नहीं मिला। फिर उसने अपनी खोज फिर से जारी की और आखिर उसे वो आम का पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। फिर उसने उस पेड़ का फल नीचे गिराने के लिए उस पे पत्थर फेंका, जिससे एक आम टूटकर नीचे गिर गया, परंतु वो पत्थर आके गणेश जी के ऊपर गिर गया। फिर उससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उसने साक्षात वहां प्रकट हो गए और बोले, मूर्ख, तू अपने हित के लिए दूसरों का नुकसान करता है, तूने मुझे पत्थर मारा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अगर मेरी माता ने कहा है तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, वो तो तुझे हो जाएगी, परंतु तुम्हारा पुत्र 21 वर्ष का होते ही उसे सांप आके काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर साहूकार दुखी हुआ और वो वहां से आम लेकर अपने घर आ गया और उसने वो आम अपनी पत्नी को खिला दिया। फिर उसने वो गणेश जी के श्राप की बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। देखते ही देखते 9 महीने गुजर गए और उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और फिर वो पुत्र देखते ही देखते पुत्र बड़ा हो गया और फिर वो 20 वर्ष का नौजवान बन गया। फिर वो अपने पिताजी के साथ व्यापार करने लगा। एक बार बाप बेटा दोनों ही व्यापार करके वापस घर लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगी, इसलिए वो एक तालाब के किनारे बैठकर भोजन करने लगे। वो भोजन कर ही रहे थे कि वहां पर 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए तालाब के किनारे पर आके बैठ गई। वो कपड़े धोने लगी और धोते धोते एक कमला नाम की लड़की अपनी दूसरी सहेली से कहने लगी कि मैं मंगलवार से माँ गौरी का व्रत कर रही हूँ कि मंगला में मंगलवार के गौरी व्रत कर रही हूँ और कुछ ही दिनों बाद उसका उद्यापन करूँगी। और फिर कहती है कि इस व्रत को करने से सुख चैन की प्राप्ति होती है और अच्छे वर की भी प्राप्ति होती है। और फिर वो विमला से कहती है कि विमला, तुम अगले साल श्रावण महीने के मंगलवार से माँ मंगला गौरी व्रत प्रारंभ कर देना, जिससे तुम्हें भी अखंड सौभाग्य और वर की प्राप्ति होगी। इस तरीके से वो दोनों कपड़े धोते धोते बात कर रही थी और इधर पिता पुत्र वहीं पर तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के भोजन कर रहे थे। वो उन 2 लड़कियों की बातों को सुन भी रहे थे।
फिर उसके पिता को विचार आया कि ये लड़की मेरे बेटे मनु के लिए बहुत अच्छी है और इसके लिए सही रहेगी, क्योंकि ये मंगला गौरी व्रत करती है, जिससे इसका इसका सौभाग्य अखंड रहता है, इसलिए ये मेरे बेटे को बचा सकती है। फिर वो साहूकार उस कमला और विमला के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और फिर उसके पिताजी से उसका हाथ मांगा। फिर उसके पिताजी वो कमला के विवाह और मनु के विवाह के लिए राजी हो गए और फिर दोनों का विवाह हो गया। और फिर वो अपने ससुराल लौट आई और ससुराल आने के बाद भी वो माँ गौरी का व्रत करना जारी ही रखा। फिर एक दिन उसके व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तेरी भक्ति भाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और परंतु ये दुख की बात ये है कि तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। 1 महीने के अंदर तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। उन्हें एक सांप काटने के लिए आएगा, परंतु तू घबराना मत। तू एक कटोरे में मीठा दूध डाल देना और उसी के पास घड़ा रख देना। वो सांप जब दूध पी लेगा तो वो घड़े के अंदर चला जाएगा। फिर तुम तुरंत ही घड़े के ऊपर कपड़ा बांध देना और फिर उस घड़े को जंगल में रख देना। फिर उसने 1 महीने तक ये बात किसी से नहीं बताई और फिर अगले महीने का मंगलवार आया। उससे पहले उसने जो उस माता पार्वती ने कहा था वैसा ही किया। दूध की कटोरी भर के रख दी और एक खाली घड़ा भी वहां पर रख दिया। फिर सांप आया और दूध को पी लिया उसने, और फिर दूध को पूरा पीकर वो अपने आप ही मटके के अंदर घुस गया। जब वो मटके के अंदर पहुंचा तो विमला ने तुरंत ही भागकर उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया और फिर वो उस मटके को लेकर जंगल में चली गई और उसी मटके को वहां जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति मनु को सांप काटने का समय टल गया था और उसके पति के प्राण बच गए। तो इस प्रकार मंगला गौरी व्रत करने से गणेश जी तक का श्राप टल गया। जब घर के सभी सदस्यों को इस बात का पता चला तो सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और माता गौरी का गुणगान करने लगे। फिर सभी गांव की औरतों ने उस कमला से मंगलवार के व्रत की विधि जानी और सभी ने मंगला गौरी व्रत किया और उस भगवान माता गौरी की पूजा अर्चना की। फिर अगले मंगलवार को कमला ने बड़े ही धूमधाम से गौरी व्रत का उद्यापन कराया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया। इस तरह से कमला और उसका पति सुखहाल जिंदगी जीने लगे और इस व्रत को करने के लिए 16 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर माँ गौरी की पूजा आरती की जाती है और ये 5 साल तक हर सोमवार के सभी मंगलवार को रखा जाता है और 5 वर्ष तक रखना पड़ता है और फिर इसका उद्यापन करके सभी 16 चीजें चढ़ाई जाती है और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में माँ गौरी की जय अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।